जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, देवउठनी एकादशी जो होती है वह सभी एकादशियों में जो है सबसे बड़ी होती है। इस दिन जो है कहीं कहीं एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह कराया जाता है, कहीं कहीं पर द्वादशी वाले दिन जो है तुलसी विवाह कराया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुआ तुलसी और सालिग्राम जी का विवाह। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी वाले दिन जो है भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। इसी दिन से जो है शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी से जुड़ी कई परंपराएं हैं। इसमें एक परंपरा जो है वो है तुलसी और सालिग्राम विवाह की। सालिग्राम को जो है भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। शिव महापुराण के अनुसार पुरातन समय में जो है दैत्यों का राजा दंभ था। बहुत बड़ा विष्णु भक्त था, पर बहुत दिनों तक उसके कोई संतान नहीं हुई। उसने दैत्यों के गुरु को शुक्राचार्य को जो है गुरु बना करके भगवान श्री कृष्ण से एक मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर के उसने घोर तप किया। की तपस्या से प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप उसके पुत्र हुआ। वास्तव में वह श्री कृष्ण के अग्रगणी सुदामा नामक एक गोप्ता जिसे श्री राधा रानी ने जो है सूर्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। का नाम शंखचूड़ रखा गया। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तो उसने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शंखचूड़ की तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने जो है वरदान मांगा कि मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ने उसे वर दिया और कहा कि तुम बद्री बन जाओ, वहाँ पर ध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ जाकर के विवाह कर लो। ब्रह्मा जी के कहने पर शंखचूड़ जो है बद्री बन गया। बद्री वन में जाकर के वह तुलसी को देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो गया। वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी आए और उन्होंने शंखचूड़ से तुलसी जी से जो है गंधर्व विधि से विवाह करने के लिए कहा। शंखचूड़ ने जो है ऐसा ही किया। कार शंखचूड़ व तुलसी दोनों जो है प्रेम पूर्वक सुख पूर्वक वहाँ पर विहार करने लगे। शंखचूड़ जो है बहुत वीर था, उसे वरदान था कि उसे देवता भी नहीं हरा सकते। शंखचूड़ ने अपने बल से देवताओं, असुरों, गंधर्वों, राक्षसों, किन्नरों, मनुष्यों और के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। शंखचूड़ के राज्य में जो है सभी सुखी रहते थे। शंखचूड़ जो है हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहता था। उसके हाथ से निकल जाने पर सभी देवता मिलकर के जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी बोले शंखचूड़ की मृत्यु जो है भगवान शिव के त्रिशूल से सुनकर के भगवान विष्णु बोले कि शंखचूड़ की मृत्यु जो है भगवान शिव के त्रिशूल से होगी। करके सभी देवता जो है भगवान शिव के पास आए। देवताओं की बात सुन करके भगवान शिव ने रथ को अपना दूत बना करके शंखचूड़ के पास भेजा। रथ ने जो है शंखचूड़ को जाकर के समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य वापस दे दे, लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि मैं भगवान शिव के साथ युद्ध करे बिना जो है देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दूंगा। भगवान शिव को यह बात पता चली तो वे अपनी सेना लेकर के युद्ध के लिए निकल पड़े। शंखचूड़ भी तैयार होकर के रणभूमि में आ गया। ही देखते देवता और दानवों में जो है भयंकर युद्ध होने लगा। वरदान के कारण जो है देवता शंखचूड़ को हरा नहीं पा रहे थे। शंखचूड़ और देवता का युद्ध जो है सैकड़ों सालों तक चलता रहा। में जब भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ के साथ जो है भगवान श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का जो है सतीत्व वह अखंडित है। तक जो है शंखचूड़ का वध नहीं हो सकता। आकाशवाणी सुन करके भगवान विष्णु वृद्ध का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि का कवच जो है दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने बिना किसी झिझक के जो है वह कवच दान कर दिया। फिर भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बना करके तुलसी के पास गए। आकर शंखचूड़ रूपी विष्णु भगवान ने जो है महल के पास जाकर के अपनी विजय का समाचार सुनाया। शंखचूड़ की विजय का समाचार सुनकर के तुलसी जो है बहुत प्रसन्न हुई। के रूप में आए भगवान का पूजन किया और उनके साथ रमण किया। का सत्यत्व भंग होते ही भगवान शिव ने युद्ध में जो है शंखचूड़ का वध कर दिया। समय बाद तुलसी को ज्ञात हुआ कि उसके स्वामी जो है जिंदा नहीं है। ये जो मेरे पास है ये मेरे स्वामी नहीं है। तब भगवान अपने मूल रूप में आ गए। साथ छल हुआ जान करके शंखचूड़ की पत्नी तुलसी रोने लगी। तुलसी ने कहा कि आज आपने जो है छल पूर्वक मेरा सत्यत्व भंग किया है और आपने मेरे पति को भी मार दिया। जो है अवश्य ही पाषाण हृदय है। अब आप पृथ्वी पर जो है पाषाण बनकर रहें।
विष्णु भगवान ने कहा कि देवी तुम मेरे लिए बहुत दिनों से तपस्या कर चुकी हो, अब तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके आनंद पूर्वक मेरे साथ रहो। यह शरीर नदी के रूप में परिवर्तित होकर के गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम सब में वृक्षों में वनस्पतियों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बनोगी। तुम सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को साबित करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए मैं पाषाण रूप में यानी शालिग्राम रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गंडकी नदी पर मेरा वास होगा। रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से जो है काट काट करके पाषाण को मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। अब लंबी जो है तुलसी व शालिग्राम का विवाह करके अर्जित करेंगे। परंपरा अनुसार देव प्रबोधनी एकादशी वाले दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होगा। साथ ही इसी दिन मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत होगी। मान्यता है कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने में मनुष्य को जो है तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो तुलसी जी का विवाह कराते हैं उनके पुण्य की कभी भी समाप्ति नहीं होती है। जो अपने स्वभाव के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उनके पुण्य की भी कभी समाप्ति नहीं होती है। मनुष्य देवउठनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी 10 पीढ़ियां तक जो है वैकुंठ में राज्य करती है। देवउठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु का पूजन करने से यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो देवउठनी एकादशी पर रात्रि जागरण करते हैं तो सूर्य ग्रहण के स्नान के दौरान जो फल मिलता है उससे भी 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है हरि जागरण से। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी का व्रत नहीं करता है उसके सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उनके जल से जो है भगवान को जो स्नान कराते हैं उसको तीर्थ स्नानों में करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे कई 1000 गुना फल मिलता है। कार्तिक मास में जो बेलपत्र से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं उन्हें अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जो तुलसी जी से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कराता है उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा करते हैं, स्पर्श करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका रोपण करते हैं, लोग जो है कई 1000 गुना कोटि युग तक जो है भगवान विष्णु के धाम में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उनके कुल में जो है कभी किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। श्री हरि विष्णु का कदम के पुष्पों से पूजन करते हैं, उसे यमराज का भय कभी नहीं सताता है। तो दोस्तों देव प्रबोधनी एकादशी की महिमा जो है अपरंपार है। आप भी अवश्य ही देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत करें। हो सके तो इस दिन श्री हरि विष्णु की जो है तुलसी की माला से, तुलसी के पत्तों से, तुलसी की मंजनी से पूजा करें, उनको रिझाएं। दोस्तों तुलसी की माला जो है किस तरीके से बनाते हैं उसका वीडियो भी जो है मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।